गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है ऊन यानी वूल। ऊन का हम क्या कर रहे थे, ऊन का कि ऊन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, यानी ऊन प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं उनके बारे में जान पढ़ रहे थे। तो उसमें मैंने एक पॉइंट बताया था कि ऊन जो हमें कहाँ से मिलती है। सबसे पहला बताया था अंगोरा बकरी से बताया था। अंगोरा जो बकरी थी, बकरी से हमें क्या मिलती है, ऊन मिलती है। दूसरा आज हम करेंगे, हमें क्या है, कश्मीरी बकरी से, कश्मीरी बकरी से भी क्या है, ऊन मिलती है। ये क्या है, कश्मीरी बकरी के बालों से उत्कृष्ट श्रेणी के ऊनी वस्त्र बनते हैं। इस बकरी का नामकरण भी कश्मीर में बनने वाली महीन शॉल पर रखा गया है। इसके शरीर के बालों की दो परतें होती हैं। इसके शरीर के बालों की दो परतें होती हैं। एक होती है ऊपरी परत और दूसरी इसमें होती है निम्न परत। निम्न परत, ऊपरी जो परत होती है इसमें क्या होता है कि ऊपरी परत कड़े, रुक्ष, खुरदरे होते हैं। फलतः इससे कड़े एवं सख्त रेशों का निर्माण होता है। यानी ऊपरी परत यानी जो बकरी होती है उसके ऊपर की जो होती है ऊपरी परत के बाल होते हैं वो क्या होते हैं, रुक्ष, खुरदरे और कड़े होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या है, उसके जो रेशे प्राप्त होंगे वो भी कैसे होंगे, रुक्ष, कड़े और क्या होंगे, खुरदरे प्राप्त होंगे। नीचे की परत और जो इसके नीचे की परत होती है वो क्या होती है, सूक्ष्म, कोमल, चमकदार, विक्यूना के बालों के समान बारीक एवं चमकदार होते हैं। और इसी से क्या है, इससे पाशमीना की प्राप्ति होती है। इसके जो इस परत से क्या है, पाशमीना जो बताई थी आपको कल, पाशमीना जो शॉल है उसकी जो प्राप्ति है वो कहाँ से होती है, कश्मीरी बकरी के ऊन से होती है। कौन सी परत से होती है, निम्न जो परत होती है उससे प्राप्त होती है। ऊपरी परत के बाल होते हैं वो रुक्ष, कड़े, खुरदरे होते हैं, इसलिए रेशे भी कैसे होंगे, वैसे ही होंगे। लेकिन जो निम्न परत होती है उसके ऊपर क्या है, कोमल, सूक्ष्म, चमकदार क्या है, वो बाल प्राप्त होते हैं। और उन्हीं से क्या है, रेशा भी क्या बनेगा, सूक्ष्म, चमकदार, कोमल होगा। तो उससे क्या हमें पाशमीना शॉल मिलती है। रेशों की औसतन लंबाई 1.5 इंच से 3.5 होती है। इनके जो रेशों की लंबाई है वो कितनी होती है, लंबाई है वो 1.5 इंच से 3.5 इंच तक की होती है। 1.5 इंच से 3.5 इंच तक की इनकी रेशों की लंबाई होती है। कश्मीरी बकरी हिमालय के तिब्बत क्षेत्र, चीन तथा विश्व के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है। अब बात करते हैं विक्यूना की। अगली जो है विक्यूना। विक्यूना जैसा कि आपको पहले भी बताया था, विक्यूना क्या बताया था, एक ऊंट होता है। ये क्या है, ऊंट था। ऊंट से क्या बताया था, विश्व का सबसे महंगा कोट बनता है, सुंदर, चमकदार, कोमल होता है, बारीक होता है। और क्या है, विश्व का सबसे सुंदर कोट बनता है, सबसे सुंदर कोट। पिछली क्लास में बताया था, क्या नाम बताया था उसका, कोट होता है, उसका नाम क्या होता है, मिंक कोट के नाम से उसको जाना जाता है। उसका जो नाम होता है वो क्या होता है, मिंक कोट होता है। विक्यूना से प्राप्त होता है। और क्या होता है, ये जो ये कोट होता है वो कुछ ही गिने चुने लोगों के पास होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या होता है, महंगा होता है। इसी वजह से विक्यूना पेरू प्रदेश में अधिकतर पाया जाता है। पेरू सरकार ने इसके संरक्षण का भार उठाया हुआ है। इसके शिकार पर क्या है, पूर्ण तरह से प्रतिबंध लगाया हुआ है।
इसके अतिरिक्त यह दक्षिणी अमेरिका में भी पाया जाता है। यानी ये कहाँ पे पाया जाता है? पेरू प्रदेश वहां पे पाया जाता है। और क्या है? दक्षिणी अमेरिका में भी क्या है? ये है पाया जाता है। अब बात करते हैं इसमें लामा की बात करते हैं। लामा, लामा भी क्या है? एक ऊंट ही है। ऊंट जाति का पशु है। ये ऊंट जाति का पशु है। काफी तरह की नस्ल होती है इसमें। लामा क्या है? ऊंट जाति का पशु है। इसके बालों में भी दो परतें हैं, ऊपरी परत और नीचे की जो परत होती है। ऊपरी परत के बाल लंबे, घने, भारी एवं मोटे होते हैं। लंबे, भारी और मोटे होते हैं जो ऊपरी परत होती है। और जो नीचे की परत होती है उसके बाल क्या होते हैं? मुलायम, कोमल और बारीक होते हैं। इसके बालों में रेशम के समान चमक पाई जाती है। लामा दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। यह जानवर बालों के साथ साथ सामान ढोने के लिए भी प्रसिद्ध है। यह क्या करता है? इससे बाल तो प्राप्त होते ही हैं, बाकी यह क्या करता है? सामान को ढोने के लिए भी क्या है? वहां पर काम में लिया जाता है इस ऊंट को। अब बात करते हैं अंगोरा खरगोश की। अंगोरा खरगोश की बात करते हैं। अंगोरा बकरी भी थी और ये क्या है? अंगोरा खरगोश। अंगोरा खरगोश मूलतः फ्रांस में पाया जाता है। इसकी कुछ विशेष जातियां टर्की में भी पाई जाती हैं। यह घरेलू किस्म का खरगोश होता है, अतः इन्हें बड़े पैमाने पर फ्रांस में घरों में पाला जाता है। इनके बाल अत्यंत श्वेत यानी सफेद होते हैं, कोमल होते हैं, बारीक, मुलायम, सूक्ष्म एवं रेशम के समान इसके रेशे पाए जाते हैं। अंगोरा खरगोश से जो बाल होते हैं वो क्या है? सूक्ष्म, कोमल और क्या है? मुलायम क्या है? बाल पाए जाते हैं। और ये अंगोरा खरगोश है वो कहाँ पे पाया जाता है? फ्रांस में पाया जाता है। अतः इनसे क्या है? उत्तम श्रेणी के ऊनों की क्या है? प्राप्ति होती है। यानी अच्छी क्वालिटी की जो ऊन होती है वो अंगोरा खरगोश से होती है। और क्या है? इनसे बच्चों के गर्म ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। इनके रेशों को अन्य रेशों के साथ मिश्रित करके बहुमूल्य वस्त्र कोट तैयार किए जाते हैं। यानी इसके भी अच्छे होते हैं और कुछ इससे बेटर क्वालिटी के जो ऊन है तो उसमें क्या है? उसको मिक्स करके क्या है? और भी अच्छी क्वालिटी के क्या है? ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। अब बात करते हैं अल्पाका की। अल्पाका, अल्पाका क्या है? यह क्या है? मुख्यतः पेरू प्रदेश में पाया जाता है। पेरू प्रदेश में यह पाया जाता है। यह जानवर लामा के समान दिखाई देता है, परंतु यह लामा से थोड़ा छोटा होता है। इसके बाल लंबे, कोमल एवं घने होते हैं। इनके बालों से प्राप्त रेशों की लंबाई 10 से 12 इंच होती है। यानी 10 से 12 इंच तक की इसकी रेशों की लंबाई होती है। यानी लंबे इसके जो रेशे होते हैं वो क्या होते हैं? लंबे होते हैं। इनसे रोएदार वस्त्र व कोट बनाए जाते हैं। इनसे क्या है? रोएदार वस्त्र एवं कोट बनाए जाते हैं। रोएदार वस्त्र और इनसे क्या है? कोट तैयार किए जाते हैं। अब बात करते हैं इससे ऊंट की बात करते हैं। ऊंट, ऊंट से क्या है? दो पूंछ वाले ऊंट, यानी दो पूंछ वाले ऊंट होते हैं। मोस्टली आपने अपने यहाँ पे देखा होगा कि क्या होता है? एक ही पूंछ होता है जो उसकी पीठ के ऊपर होता है, जिसको पकड़ के बैठते हैं वो पूंछ कहलाता है।
तो वो एक ही होता है, लेकिन ये क्या है, दो पूंछ वाले ऊंट होते हैं। पूंछ वाले ऊंट होते हैं बैक्टीरियन ऊंट एशिया, चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग तथा मंगोलिया में पाए जाते हैं। ये जो ऊंट है वो कहाँ पाए जाते हैं, एशिया, चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग तथा मंगोलिया में पाए जाते हैं। और अरब में गर्म रेगिस्तान से लेकर साइबेरिया के ठंडे प्रदेशों में भी क्या है, ये वाले ऊंट दिखाई देते हैं। इनके शरीर पर उपस्थित बाल उन्हें अत्यधिक गर्मी एवं सर्दी से क्या है, बचाते हैं। उनके बालों से विशिष्ट गुण होता है, ये गर्मी में त्वचा को शीतलता तथा सर्दी में क्या है, ये गर्माहट देते हैं। ऊंट के शरीर से दो प्रकार के बाल प्राप्त होते हैं। इसके शरीर से दो प्रकार के बाल प्राप्त होते हैं। दो प्रकार के बाल प्राप्त होते हैं इसके। एक होता है ऊंट के गर्दन में पेट के हिस्से से प्राप्त बाल से उत्तम कोटि के ऊन के रेशे मिलते हैं, यानी उसके गर्दन और उसके पेट के जो हिस्से के होते हैं वो क्या है, उत्तम क्वालिटी की ऊन कहलाती है। ये अति कोमल, चमकदार और महीन एवं रंगीन होती है। इनसे महंगे कोट, जर्सी, पुलोवर आदि बनाए जाते हैं। दूसरा है इसकी ऊंट के पीठ के, टांग के, सिर व अन्य भाग के जो बाल होते हैं वो निम्न कोटि के होते हैं। इनमें क्या होती है, चमक कम होती है यानी नहीं होती है, और ये थोड़े रेशे मोटे और कड़े होते हैं। ऐसे रेशों से दरी एवं कंबल बनाए जाते हैं। दरी एवं कंबल क्या है, ऐसे रेशों से बनाए जाते हैं। ऊंट समय समय पर अपने बालों को स्वतः ही क्या है, झाड़ देते हैं, जिसे एकत्रित करके वस्त्र निर्माण किया जाता है। तो इनमें एक खूबी और है कि इनको काटने नहीं पड़ते। इनको क्या है, ऊंट समय समय पर यानी टाइम टू टाइम क्या है, वो अपने आप ही उनको बालों को झाड़ देते हैं, जिससे क्या है, उनको काटने की दिक्कत नहीं होती है। और उनसे क्या है, उनको फिर ये इकट्ठा कर लेते हैं और अच्छी क्वालिटी के क्या है, वस्त्र बनाए जाते हैं। ये था हमारा ऊन हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। यानी आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि ऊन प्राप्ति के साधन कहाँ से हैं। पहला बताया था अंगोरा बकरी से। अंगोरा बकरी होती है वो क्या है, उससे क्या है, अच्छी क्वालिटी के क्या है, ऊन बनाए जाते हैं। और क्या है, इसको क्या है, इसके नाम से ही क्या है, बालों के ऊनी रेशे प्राप्त किए जाते हैं, जिसका नाम क्या है, मोहेर के नाम से जाने जाते हैं। इसके जो बाल होते हैं उसको मोहेर के नाम से बोलते हैं। फिर बताया था कश्मीरी बकरी। कश्मीरी बकरी से आपको बताया था कि 3 से 1.5 इंच से लेकर 3.5 इंच तक के रेशे क्या है, इसके लंबे होते हैं। और क्या है, इसमें दो परतें होती है, ऊपरी परत और निचली परत। नीचे की जो परत होती है उसमें क्या है, उसमें अच्छी क्वालिटी के जो क्या है, रेशे प्राप्त होते हैं। जो ऊपर की जो परत होती है उसमें क्या है, मोटे रुक्ष और खुदरे वस्त्र बनते हैं। अब बात करते की थी फिर हमने नेक्स्ट था उसमें विक्यूना की। विक्यूना का जैसे बताया था, विक्यूना का क्या है, विक्यूना क्या है, ऊंट जाति का जानवर है, जिसमें क्या है, बहुत ही अच्छी तरह का क्या है, मिंक कोट बनाया जाता है। विश्व का सबसे सुंदर कोट और महंगा कोट किससे बनाया जाता है, विक्यूना ऊंट से बनाया जाता है, जिससे ऊन प्राप्त होती है। यानी विक्यूना जाति का क्या है, एक ऊंट है, उससे क्या है, यह ऊन प्राप्त होती है और उससे दुनिया का यानी विश्व का सबसे सुंदर कोट बनाया जाता है, जिसे क्या नाम कहते हैं, जिसका नाम है मिंक कोट नाम से प्रसिद्ध है। और यह है क्या है, कुछ गिने चुने लोगों के पास ही यह कोट प्राप्त होता है। अब बात करते की थी फिर हमने लामा की। लामा से क्या है, लंबे और भारी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या बताई थी, 2 प्रकार की परतें बताई थी। अंगोरा खरगोश से क्या है, अच्छी क्वालिटी के अच्छे रेशे मिलते हैं। अंगोरा खरगोश से मुलायम और सॉफ्ट होते हैं। और क्या है, इससे क्या है, इनके रेशों को दूसरे रेशों के साथ मिश्रित करके महंगे वस्त्र बनाए जाते हैं। फिर बताया था अल्पाका था। अल्पाका कहाँ, पेरू में मिलता है। और क्या है, इसके जो रेशे होते हैं वो 10 से 12 इंच तक के लंबे होते हैं और इससे रोएदार वस्त्र बनाए जाते हैं। फिर बताया था ऊंट। ऊंट क्या है, 2 पूंछ वाले ऊंट होते हैं, जिनसे 2 प्रकार के बाल मिलते हैं, ऊपरी परत के। और उसमें बताया था कि इसके ऊंट की जो गर्दन और पेट के बाल होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट, चमकदार और कोमल होते हैं।